करते हैं क्वेश्चन 5। अभी हम लोग का गेट वाला सिनेरियो से हम लोग बाहर आ गए हैं, तो एक नया प्रॉब्लम है। सपोज वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग विथ 1000 पार्टिसिपेंट्स वेर ए पार्टिसिपेंट में स्पीक एनी वन ऑफ द 10 लैंग्वेजेस। तो 1000 पार्टिसिपेंट्स का कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कोई भी एक पार्टिसिपेंट लेंगे तो 10 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज वो पार्टिसिपेंट बोल पाता है। तो मल्टीलिंगुअल नहीं है कोई, इन वन ऑफ द 10 लैंग्वेजेस। Now we need to ensure that all the people who speak a particular language need to be seated together। तो ऐसे हम लोग को बिठाना है उस पार्टिसिपेंट्स को ताकि जो सेम लैंग्वेज बोल पाते हैं वो सेम टेबल पे बैठे। हाउ डू वी डू दैट? ओके, तो अगर प्रॉब्लम ये है तो पहले हम लोगों को हमेशा जब मशीन लर्निंग हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सा सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे, तो पहले देखते हैं कि सुपरवाइज्ड करना है कि अनसुपरवाइज्ड करना है, राइट। तो सुपरवाइज्ड में हम लोग देखे हैं कि क्या होता है कि इनपुट वेरिएबल या वेरिएबल से आउटपुट वेरिएबल तक मैपिंग होती है, और अनसुपरवाइज्ड में हम लोग को पता है कि हम लोग ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं जो इनपुट डेटा है उसकी कोई पर्टिकुलर सिमिलरिटी के बेसिस पे। तो मैपिंग मतलब हम लोग को ट्रेनिंग डेटा चाहिए है, तो ऐसा होना होगा कि फिर पुराने मीटिंग में अगर सिमिलर टाइप की चीज़ें की गई है तो वैसे मीटिंग से इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि पार्टिसिपेंट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कहाँ बिठाया गया था उन लोगों को। तो ऑफ कोर्स वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। दूसरा है कि जो ये सिंपल सा प्रॉब्लम दिया गया है, हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को ग्रुप में बांटना होगा पार्टिसिपेंट्स को। और हम लोग को पता है कि क्लस्टरिंग क्या है, कि एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती है और सिमिलरिटी के हिसाब से जो है वो एक ग्रुप में डालती है चीज़ों को, और डिसिमिलर है तो उसको डिफरेंट ग्रुप में डालती है। तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि सिमिलरिटी मेजर हम लोग का क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इस सिमिलरिटी मेजर के बेसिस पे जो है, अगर हम लोग एक अनसुपरवाइज्ड मेथड जो कि ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो है हम लोग उस पार्टिसिपेंट्स को, 1000 पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट क्लस्टर में या ग्रुप्स में जो है बांट दे पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लस्टरिंग। तो इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन 6। Suppose you are starting a new OTT platform with 50,000 titles. तो OTT platforms are like Netflix, और 50,000 titles आपके पास, 50,000 movies और TV series whatever, and you have got your first 100 users। तो 100 users भी आपको ऑलरेडी मिल गया है। Your customers have selected their top 3 titles। तो कस्टमर्स जो है अपना प्रेफरेंस 3 मूवी या 3 TV सीरीज वो सिलेक्ट किए हैं, बट आफ्टर दैट दे आर क्लूलेस ऑन व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। तो 3 के बाद पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या देखना है। हाउ विल यू फॉर्मुलेट दिस टास्क? तो बेसिकली करना क्या है हम लोगों को, तो हम लोग को बेसिकली एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, राइट। तो हम लोग के पास जो है क्या रिकमेंड करना है, मूवीज और टीवी सीरीज। टू whom? टू आवर यूजर्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास 2 वेरिएबल्स है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब मूवीज रिकमेंड करना है यूजर्स को, तो एक मैपिंग प्रॉब्लम है, ठीक। तो हम लोग को लग रहा है कि ये सुपरवाइज्ड हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैपिंग अगर करना है इनपुट से आउटपुट पे तो वो सुपरवाइज्ड मेथड्स होती है। और हम लोग को ये भी पता था कि अगर ग्रुपिंग करना है तो अनसुपरवाइज्ड है, जैसे क्लस्टरिंग। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 अलग अलग वेरिएबल है हम लोग के पास, मूवीज़ एंड यूज़र। मूवी से यूज़र पे मैपिंग चाहिए तो पॉसिबली ये सुपरवाइज्ड होगी।
तो सुपरवाइज्ड अगर है तो हम लोग को ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है। तो ट्रेनिंग डेटा में हम लोग के पास क्या अवेलेबल है कि हम लोग को पता है कि हर एक यूज़र जो है टॉप 3 टाइटल्स जो है बता दिया है। तो 3 लेबल्ड इंफॉर्मेशन पर यूज़र। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास ऑलरेडी पता है, पर इस इंफॉर्मेशन से ट्रेनिंग हो सकती है क्या? तो एक काउंटर आर्गुमेंट देते हैं टूवर्ड सुपरवाइज मेथड। तो हम लोग के पास जो यूज़र है वो कैसे रिप्रेजेंटेड है? हर एक यूज़र से हम लोग को पता है वो 3 करके जो है मूवी अपना फेवरेट मूवी चूज़ किए हैं। तो मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, सिर्फ इससे यही इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है हम लोग के प्रॉब्लम के लिए, राइट? हम लोग का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है, तो यही इन्फॉर्मेशन हर एक यूज़र का रिलेवेंट है। तो हम लोग यूज़र का बाकी सारा चीज़ भूल के हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यूज़र क्या है, ये 3 उसका जो पसंदीदा मूवी है वही रिप्रेजेंट कर रही है यूज़र को। तो यूज़र का जो है बाकी सारा इन्फॉर्मेशन, नाम हो, लोकेशन हो, वो सब कुछ अगर नहीं कंसिडर करेंगे आप कंसिडर कर सकते हैं कि यूज़र जो है सिर्फ जो अपना उसका जो टॉप 3 मूवीज़ होती है तो उससे जो है वो यूज़र रिप्रेजेंटेड हो रही है। तो अगर ये बात है तो हम लोग का जो हम लोग बोले थे कि ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है और उसके अंदर मैपिंग करेंगे, तो बेसिकली क्या हो गया कि सब कुछ जो है मूवीज़ में आ गई। तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी जो हम लोग मूवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग का ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम और नहीं रही, राइट? तो ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम नहीं है, तो लग रहा है अब अनसुपरवाइज्ड भी हो सकती है, क्योंकि ये 1 वेरिएबल प्रॉब्लम हो गया है अभी। और एक आर्गुमेंट देखते हैं। दूसरा, हम लोग को क्या पता है कि हर एक यूज़र का जो है 3 करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता है हर एक यूज़र का। तो हम लोग के पास टोटल यूज़र्स कितने हैं? यूज़र्स हम लोग के पास है 100 को याद होगी, और टोटल मूवी टाइटल हम लोग के पास 50,000। तो अगर हर एक यूज़र के लिए हम लोग को सिर्फ 3 लेबल्ड इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम लोग के पास जो ट्रेनिंग डेटा है उसका साइज़ क्या हुआ? 300। पर हम लोग के पास मूवीज़ कितनी है? 50,000। तो ट्रेनिंग डेटा जो है बहुत उस हिसाब से छोटा है हम लोग के पास। तो जो 300 लेबल्ड डेटा अवेलेबल है यूज़र के चॉइस के बेसिस पे, तो भी ये तभी पॉसिबल है जब मूवीज़ जो है हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं यूज़र। अगर हर एक यूज़र जो है डिस्टिंक्ट मूवीज़ चूज़ कर रही है, ये 3 जो मूवीज़ फेवरेट चूज़ कर रही है वो अगर अलग अलग है, तब हम लोग के पास जो है 300 मूवीज़ का इन्फॉर्मेशन पता होगा ट्रेनिंग डेटा में। पर हम लोग को टोटल जो मूवीज़ रिकमेंड करना है, जो सेट है, वो 50,000 का सेट है। तो ट्रेनिंग डेटा जो है बहुत छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग जो अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो मूवीज़ को जो है हम लोग क्लस्टर में बांटेंगे, और रिकमेंड फिर कैसे करेंगे? रिकमेंड करेंगे जो यूज़र्स जो है जो ये टॉप मूवीज़ वो चूज़ किए हैं, तो देखेंगे कि वो जो मूवीज़ है वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करती है। हो सकता है सेम ग्रुप से होगा, हो सकता है सारे ये तीनों मूवी सेम ही ग्रुप में होगा क्लस्टरिंग होने के बाद, या हो सकता है डिफरेंट ग्रुप्स में होगी। पर उसी ग्रुप्स में जो है उस क्लस्टर में जो बाकी मूवीज़ है उससे हम लोग जो है रिकमेंड कर सकते हैं नए मूवीज़ उस यूज़र को, बिकॉज होपफुली क्लस्टरिंग जो है मूवीज़ के सिमिलरिटी के बेसिस पे होगी। तो क्लस्टरिंग में सेम क्लस्टर में जो है सिमिलर टाइप के मूवीज़ होंगे, राइट? सिमिलर जॉनरा होगा, सिमिलर एक्टर्स होंगे में भी। तो हम लोग जो है उस हिसाब से जो है यूज़र को फिर रिकमेंड कर पाएंगे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअली रिकमेंडर सिस्टम वाला प्रॉब्लम जो है हम लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये बहुत ईजी हो गया कि हम लोग यूज़र को अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग सिर्फ मूवीज़ को ले सकते हैं और उसको क्लस्टर्स में बांट दे सकते हैं, और उससे जो है यूज़र्स को रिकमेंड कर सकते हैं मूवीज़। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे।